गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाल दिया है क्लास 11th के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन बच्चों का नया एडमिशन हुआ है 2023-24 सेशन में, ये नोटिस उनके लिए है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एमयू गर्ल्स स्कूल, तो एमयू गर्ल्स स्कूल क्लास 11th के लिए ये नोटिस निकाला गया है। आज ही का डेट है 13 जुलाई 2023 का। आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि जिन बच्चों का नया एडमिशन हुआ है उनको क्या क्या लेकर आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका एडमिशन एमयू गर्ल्स स्कूल में हुआ है, ये नोटिस सिर्फ एमयू गर्ल्स स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये जो नोटिस है वो ज़रूर है एमयू गर्ल्स स्कूल के लिए, बट ये सभी के लिए है क्योंकि हर स्कूल में यही प्रोसीजर होगा लगभग। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस आज ही के दिन निकाला गया है। क्या कहा गया है कि ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे सिर्फ साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये नोटिस फ़िलहाल में है। बट आप अगर कॉमर्स में हैं तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे इस स्कूल के वेबसाइट पे जाके विज़िट करना है और आपको रेगुलर यहाँ पे विज़िट करते रहना है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिनका एडमिशन हुआ है 2023-24 में, दे आर रिक्वायर्ड टू विजिट एमयू गर्ल्स स्कूल विद पेरेंट या गार्जियन, आप किसी के भी साथ हैं, पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ सब्जेक्ट अलॉटमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अभी सिर्फ आपका एडमिशन हुआ है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे, अगर ह्यूमैनिटीज़ में है तो किस सब्जेक्ट को लेना है, अगर साइंस में है तो किस सब्जेक्ट को लेना है, ये सब आके आपको खुद ही करना है। और फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन क्या होगा, कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो तमाम जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और डेट दिया गया है कि 19 और 20, सिर्फ 2 दिनों का वक्त मिला है, 8 बजे सुबह तक आप आ जाएं। यानी कि अगर आप लड़के हैं तो भी शायद आप अपने स्कूल में देखें, अगर लड़के हैं तो आप अपने स्कूल में देखेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है और वहाँ से आप देख लेंगे। 19 से 20 तारीख तक आपको आना है 8 बजे सुबह में। हो सकता है कि लड़के और लड़कियों की टाइमिंग और डेट अलग भी हो सकता है, तो आप ऐसे ही टिकट करा के ना आ जाएं, पहले आप अपने स्कूल के वेबसाइट पे जाएं और प्रॉपरली चेक करें कि आपको बुलाया गया है या नहीं। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो नोटिस है एमयू गर्ल्स स्कूल के लिए है, जिनका एडमिशन इसमें हुआ है उनके लिए है कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपने एडमिशन लिया है 23-24 में, अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ आएँ। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, सब्जेक्ट की अलॉटमेंट होगी 19 और 20 तारीख को। और क्या कहा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप लड़की हैं और हॉस्टल में रहना है आपको, तो आप जल्दी ही आएँ, यानी कि सुबह में आएँ। अगर शाम तक आते हैं, 5 बजे के बाद आते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे, आपको कहीं बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा। तो आपको जब भी आना है उसी हिसाब से उसी ट्रेन को आप पकड़ें, उसी ट्रेन से टिकट कराएं जो आपको सही वक्त पे पहुंचा दे। प्लस डे का भी याद रखें कि संडे ना हो, है ना। आई होप कि संडे, इन दोनों डेट में संडे नहीं होगा, बट अगर संडे होता भी है तो इन्होंने बुलाया है तो फिर इनकी जिम्मेदारी है आपको रखने के लिए। क्लासेस आपकी कब से शुरू होंगी, 21 तारीख से 7:30 बजे सुबह से लेके और 12:30 बजे दोपहर तक। फ्राइडे में टाइमिंग हो जाएगी 7:30 टू 12 नून। तो ये टाइमिंग का हो गया। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना है, फ़ोटो कॉपी लाना है एडमिशन कार्ड का, ठीक है, जो 2023, ये सिर्फ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो 2023-24 सेशन का एडमिशन कार्ड लाना है जो आपको जनरेट हुआ होगा। फिर एडमिशन फ़ी स्लिप, जो रिसीट फॉर्म होगा उसका भी फ़ोटो कॉपी। और आप कोशिश करें कि 5-10 तो ले ही लें हर चीज़ का फ़ोटो कॉपी। फिर मार्कशीट क्लास 10th की ओरिजिनल, ओरिजिनल भी लें प्लस फ़ोटोकॉपी भी लें। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अब कुछ बच्चों का कहना होता है कि टीसी, क्या टीसी पे, टीसी के साथ सिर्फ टीसी ही लाना है। अभी फ़िलहाल में सिर्फ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, तो टीसी ही लेकर आना है, ओरिजिनल भी, और ओरिजिनल ही लेकर आएँ। कुछ फ़ोटोकॉपी भी करा लें, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लाना है ओरिजिनल अलग से, तो ये आपको लेकर आना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, मार्कशीट, ओरिजिनल भी, फ़ोटोकॉपी भी। और अगर आपका एडमिशन स्पेशल कैटेगरी में हुआ है तो वो भी लेकर आना है। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स लेकर आने हैं कैंडिडेट को 4, बट ये ऑफिशियल है 4। आपको कम से कम 10 से 15 आपको फ़ोटो लेकर आना है।
ऑफिशियल तो 4 है, बाकी और भी जगह काम पड़ेगा तो आपको दौड़ना पड़ेगा। तो एक ही बार में 20-30 निकालिए, कम से कम 20-15 इतना आप फ़ोटो, अपना पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कम से कम 15 फ़ोटोग्राफ बनवा लें। तो कम से कम 15 फ़ोटो लेकर आएँ, क्योंकि एडमिशन होने के बाद और भी बहुत जगह आपको अभी दौड़ना है। अभी आपको चैन से ये लोग बिठाएंगे नहीं, आपको दौड़ाएंगे बहुत ज़्यादा, और आपको एक्टिव होना है। एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ों को आप मिस कर जाएंगे, और बाद में वो आपको कोई बताएगा नहीं, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आप ही की जिम्मेदारी होगी। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहला चीज़ ये है कि आप जिस भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट को डेली आप रेगुलर विजिट करते रहें, प्लस एएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करते रहें, और आपके जो जहाँ क्लास होगी, जो ऑफिस होगा, उसके यहाँ नोटिस बोर्ड होता है, तो नोटिस बोर्ड पे भी देखते रहें कि क्या नोटिस लगा है क्या नहीं लगा है। फिर टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप, यानी कि आपको एक लिफाफा लेना है ना, उस पर 20 रुपये का 2 स्टिकर, ठीक है, 20 रुपये का। अब 20 का क्या होगा, 10-10 का भी हो सकता है, या एक का, है ना, 1-1 रुपये का 20, यानी 20-20 40, या 2-2 रुपये का 20, इस तरीके से करके आप वहाँ पे जाएंगे, उनको बताएंगे स्टैंप वाले के पास, या फिर ये स्टेशनरी के दुकान पे भी मिल जाएगा, है ना। पोस्ट ऑफिस में तो मिलेगा ही, साथ ही साथ स्टेशनरी के दुकान पे भी मिल जाएगा। उससे आप कहें कि 20 रुपये के 2 स्टिकर दे दो, या 20 रुपये का 2 स्टैंप दे दो, है ना, पोस्टेज स्टैंप आपने मांगना है, और 2, है ना, 20-20 रुपये के। आप एनवेलप लेंगे, उस पर आप एड्रेस लिखेंगे अपना विद नेम, ठीक है, पहले अपना नाम, फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और उसके बाद पूरा एड्रेस लिख देना है पिन कोड के साथ विद मोबाइल नंबर, और ये जो पोस्टेज स्टैंप है उस पर चिपका देना है। बस इतना आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। और क्या कहा गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड अलोंग विद प्रोफार्मा। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, ये एमयू गर्ल्स स्कूल जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रोफार्मा दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना है ना। तो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर आइए जो थोड़ा सा लिख पढ़ ले। द सेट प्रोफार्मा अवेलेबल इन द ऑफिस, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफिस से आपको प्रोफार्मा लेना है, और उसके बाद जो भी डिटेल है उसमें भरना है एक एक करके आराम से, मतलब बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग बता देते हैं, ठीक है। तो ये आप काम कर लें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना है, जिनका भी एडमिशन हुआ है, न्यू एडमिशन हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही। भले ही अभी नोटिस आपका नहीं आया हो, बट बाद में आएगा भी, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। एडमिशन कार्ड ले जाना है, फीस स्लिप ले जाना है, मार्कशीट क्लास 10th की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ये कंपलसरी है। अब इसमें ये कोई चीज़ नहीं है कि मेरा टीसी नहीं आया है, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर आपका टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप टाइम मांग सकते हैं कि इतने टाइम के बाद आप सबमिट कर देंगे। बट अगर आपके पास मार्कशीट भी नहीं है तो भी चल जाएगा, बट आपको करना क्या है कि ओरिजिनल मार्कशीट अगर नहीं है तो इंटरनेट डाउनलोडेड जो मार्कशीट होगी उस पर प्रिंसिपल का मुहर लगवा कर लेकर आए। फिर ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद ये किस स्कूल का नोटिस है, ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, तो ये दूसरा स्कूल है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स। अगर आपका एडमिशन यहाँ हुआ है तो आप देख लें, 8 तारीख का नोटिस है ये। आपको क्या कहा जा रहा है, रीओपन, यानी कि ये ओल्ड बॉयज़ के लिए, ये अभी इस वाले सेशन के लिए नहीं है, ये ओल्ड के लिए है। तो न्यू और ओल्ड दोनों एक ही में मैंने वीडियो बना दिया है। तो जो पुराने बच्चे हैं वो देख लें कि 14 तारीख से ही इनकी, यानी कि कल से क्लास इनकी शुरू होगी, और क्लास 12th की, है ना, 7:30 बजे ये सब टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं आप वेबसाइट पे चेक करते रहें, कहीं आपको लिंक दिया होगा या नोटिस आया होगा फ़ीस सबमिट करने का भी। ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है ना। तो उनके लिए ये नोटिस है कि आपको टाइमिंग पता चल गया, डेट पता चल गया कि कब से क्लासेस होंगी आपकी। साथ ही साथ आपको फ़ी सबमिट करने के लिए कहा गया होगा, तो आपको पर्सनली आना है। अगर आप नहीं आ सकते तो किसी और के थ्रू आप फ़ी सबमिट करवा दें टाइम से, नहीं तो यहाँ पे बहुत दौड़ाया जाता है। ये क्या नोटिस है, ये है सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, 13 तारीख आज का नोटिस है। ये भी वही है, क्लास 11th के लिए है, यानी कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 21 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। यहाँ पे बाकी सब ये नहीं बताया गया है कि आपको क्या लेकर आना है, तो वही जो पुराने वीडियो में आपने देखा ये इस नोटिस में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं अगर आपका एडमिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में हुआ है तो भी, ठीक है, सबको बुलाना है। अगर बॉयज़ में हुआ है तो भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। ये क्या है, ये है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि बॉयज़ के लिए। आपको ये जानना है कि सिर्फ बॉयज़ में सिर्फ यही एक हॉस्टल है जिसमें
लोगों की मतलब यही सिर्फ हॉस्टल है, बाकी सारे स्कूल में हॉस्टल नहीं है। तो अगर आपका एडमिशन इस स्कूल में हुआ है तो हॉस्टल मिलेगा, बाकी किसी स्कूल में हुआ है तो आप कमेंट ना ही करें कि मेरा हॉस्टल कब मिलेगा, आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, आपको बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा। अगर आपका इस स्कूल में हुआ है एडमिशन, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, तो आपको हॉस्टल मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है, सिटी में लिया है, मिंटो में लिया है, तो वहाँ पे 11th में हॉस्टल नहीं दिया जाता है लड़कों को। ये भी है क्लास 12th के लिए, यानी कि ये ओल्ड है, ओल्ड बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 12वीं के बच्चों को बुलाया जा रहा है, क्लासेस शुरू होंगी, और यहाँ पे कहा गया है कि भैया फ़ी भर दो, चलान फॉर्म के थ्रू या फ़ी स्लिप अपना कलेक्ट करो और फ़ी को पेमेंट कर दीजिए आप, है ना, अपना फ़ी पे कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। डेट टाइम कुछ मेंशन नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो ये फिर डेट बंद हो जाएगा। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। अगर आप 12th में हैं, गर्ल्स हैं, तो भी आपका कहीं नोटिस आया होगा, वो आप अपने स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, विजिट करें, या फिर दोस्तों से पता लगाएं कि क्या फ़ी पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो बाद में कहीं देर ना हो जाए। अब आपका एक क्वेरी हो सकता है कि कहाँ है ये आपका एडमिशन कार्ड। इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आपने काउंसलिंग किया होगा, काउंसलिंग करने के बाद आपको ये वाला एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना है। साथ ही साथ एक और होगा जिस पे फ़ी लिखा होगा, फ़ी रिसीट, यहाँ पे एडमिशन कार्ड की जगह पे ये एडमिशन कार्ड है। अब इसमें ये आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये एनरोलमेंट नंबर होता है जिससे आपकी पहचान होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यानी कि अगर आप नए हैं तो ये आप ज़िंदगी भर इसको भुला नहीं सकते हैं, यही है, बाकी सब चीज़ भूल जाएंगे, है ना। तो एनरोलमेंट नंबर, अब इसी से पता चलेगा कि आप एएमयू के स्टूडेंट हैं और किस ईयर में आपका एंट्रेंस क्लियर हुआ था। साथ ही साथ ये जो फैकल्टी नंबर है ये रोल नंबर होता है। तो फैकल्टी नंबर रोल नंबर होता है 23 HMGHA 210, ये 210 है, ये दरअसल ये रोल नंबर 210 है ना। आपके इस स्कूल में इनको कौन सा स्कूल मिला है, एएमयू गर्ल्स स्कूल ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी लड़कियां होंगी उनके आगे यही लिखा होगा 23 HMGHA, बस ये डिजिट चेंज होगा, 210, 209, 102, 3, 5 समथिंग। ठीक है, तो आपको बार बार रोल नंबर इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, एक बार आपको याद रखना है, बाकी 210, 11, 15 जो भी करना है आप करते रहें उसके साथ। फिर ये आप देखें कि किस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, एएमयू गर्ल्स स्कूल में। यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। हाँ, एक चीज़, जब भी आप आएँ हॉस्टल लेने के लिए तो फिर से आप एडमिशन कार्ड को डाउनलोड करें अगेन, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉल असाइन हो जाएगा, हॉल लिख देगा। तो लड़कियों को अक्सर अब्दुल्ला हॉल मिलता है, तो शायद ये जब बाद में ये डाउनलोड करेंगे एडमिशन कार्ड तो यहाँ पे अब्दुल्ला लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है कि जब तक ये हॉल वाला मेंशन नहीं होगा तब तक आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, और वो मिल जाता है। अब जैसे ही नोटिस आया आपको, एक हफ्ते के अंदर आप देखते रहें, विज़िट करते रहें, काउंसलिंग जहाँ से आपने किया है लॉगिन करें, और वहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे हॉल मेंशन हो जाए। अगर हॉल मेंशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी चले जा सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th के लिए है, क्योंकि वो पता रहता है कि अगर आपको हॉस्टल मिलेगा भी तो आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा या हॉल मिलेगा, इस स्कूल से पता चलेगा। लड़कियों को इस स्कूल में हॉस्टल मिलता है, एमयू गर्ल्स स्कूल में मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी में मिलेगा। तो जिसका भी एमयू गर्ल्स या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उनको हॉस्टल मिलेगा। लड़कों में सिर्फ सैयद आबिद हुसैन में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, बाकी ये फ़ी चार्ज है। तो ये आपको नोटिस याद रखना है, टाइम याद रखना है, डेट याद रखना है, आप उसी हिसाब से आप स्कूल पहुंच जाएं। और डॉक्यूमेंट्स ज़रूर याद रखें, क्या क्या लेकर जाना है, एडमिशन कार्ड, फ़ी स्लिप, 10th का ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, और शायद आपको बाद में ये भी कहा जाए वहाँ पे कि पेरेंट्स के साथ भी फ़ोटो लगाना हो, मतलब ख़ास करके लड़कियों को, है ना। यहाँ पे बीच में कैंडिडेट रहेंगी, इधर फादर रहेंगे और इधर मदर रहेंगे। ठीक है, तो शायद इस तरीके से भी एक या मतलब दो चार जो भी हो फ़ोटो मांगा जाता है, तो वो भी आपको लेकर आना है। साथ ही साथ पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड है तो वो भी लेकर आएँ, क्योंकि वो जब लड़कियों का हॉस्टल अलॉटमेंट का मसला होता है तो वो लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। तो इसके साथ और क्या क्या लेकर आएंगे, इसके साथ पैन कार्ड पेरेंट्स का, आधार कार्ड, और साथ ही साथ अपना, और अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि अब आप आ रहे हैं तो यहीं पे रहना है अब आपको 2 साल।
तो अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब लेकर आना है। और फिर बस इतना ही। तो ये आपको डेट याद रखना है 19 और 20, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो इतना लेकर आना है। साथ ही साथ आप, अगर आपका दूसरा स्कूल है और आपका नोटिस नहीं आया है तो आ जाएगा, घबराना नहीं है। और एक चीज़ आप याद रखें कि जब भी मान लीजिए है सैयद आमिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी का एडमिशन यहाँ पे हुआ है, तो आपको रेगुलर क्या करते रहना है, आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस स्कूल का विजिट करते रहना है। जैसे यहाँ पे देखें, नोटिस ऑफ फी सबमिशन फॉर सेशन 2023-24, यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। आपको क्या करना है, यहाँ आना है, आपको ढूंढना है यहाँ नोटिस एंड सर्कुलर। जिस भी स्कूल में है आप उस स्कूल का नाम लिखिए, आगे एएमयू लिखिए, और फिर उस सेक्शन में आइए नोटिस एंड सर्कुलर में, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है और देखना है कि क्या है। अगर आपके काम का चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतना आपको करते रहना है, क्योंकि एएमयू में बहुत सी चीज़ें हैं जो अब टीचर यहाँ पे आपको कुछ बताएगा नहीं कि कब क्या करना है, आपको खुद से ही करना है। तो अब आप यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा विजिलेंट रहें, थोड़ा सा एक्टिव रहें। एक्टिव नहीं रहेंगे तो कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। किसी चीज़ का डेट मिस हो गया तो फिर बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि पहले ही आप तैयार रहें।